Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 7, chapter 9, electricity. यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, उनका नाम लिखना है और यहाँ पे बीच बीच में जो जंबल वर्ड उनके इन्वेंशन हो, मतलब जो चीज़ इन्होंने इन्वेंट की है या फिर जिससे रिलेटेड है वो चीज़ आपको जंबल वर्ड में दी गई है, आपको उसको भी सही करके लिखना है. Now first is this Italian professor using zinc, copper and cardboard invented the first. यहाँ पे देखिए ये जंबल वर्ड दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बैटरी. बैटरी दैट प्रोड्यूस अ रिलायबल स्टडी current of electricity. The unit of voltage is named after him. यहाँ बता रहा है कि ये वो इंसान हैं जिन्हों ये मतलब एक इटालियन प्रोफेसर हैं जिन्होंने जिंक, कॉपर और कार्डबोर्ड का फर्स्ट यूज़ करके फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया. क्या इन्वेंट किया? उन्होंने एक बैटरी इन्वेंट किया और जो कि काफ़ी बिलीवेबल है और विश्वास करने योग्य है. ये इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करता है और इसका जो यूनिट है ये वोल्टेज है जो कि इनके नाम के बाद आता है. इनका क्या नाम है? इनका नाम है एलेजेंड्रो वोल्टा. स्पेलिंग ऑफ एलेजेंड्रो वोल्टा इज ALESSANDRO. वोल्टा की स्पेलिंग VOLTA, वोल्टा. सेकेंड, a French physicist and science teacher described a way to measure the flow of electricity. The unit for measuring electrical, यहाँ पे क्या होगा, current, 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 okay, was named in honor of him. ये क्या है, एक फिजिस्ट हैं और एक साइंस टीचर भी थे जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मेज़र किया जाए. तो इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेज़र करना बताया या फिर डिस्क्राइब किया इसके बारे में. इनका क्या नाम है? इनका नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर. इनके स्पेलिंग का नाम है ANDRE, एंड्रे, MARIE, मैरी. एम्पियर की स्पेलिंग AMPERE, एम्पियर. ओके. नाउ थर्ड, a Scottish inventor who made improvement to the steam engine in late 1700 that helped to spark the industrial revolution, a period in which many new machines were invented and a number of factories were increased. This name was used to describe the electrical unit of, यहाँ पे क्या होगा, पावर. ओके. तो इनके बारे में बता रहा है कि ये एक स्कॉटिश है, मतलब स्कॉटलैंड के हैं. इन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए या फिर स्टीम इंजन को सही ठीक ठाक चलने के लिए 1700 में ही स्टीम इंजन को अच्छे से बनाया और इंडस्ट्री में बहुत सारी हेल्प की, जिसकी वजह से बहुत सारी मशीन्स बनी और बहुत सारी फैक्ट्रीज का इंक्रीमेंट हुआ. इनका क्या नाम है? इनका नाम है जेम्स वॉट. द स्पेलिंग ऑफ जेम्स वॉट इज JAMESWATT. Now the next, fourth number is a Siberian inventor who invented the first electric. यहाँ क्या होगा? ये होगा मोटर. ये जंबल वर्ड दिया गया है, ये क्या है, मोटर. By reserving the flow of electricity on Thomas Edison's generator. अब यहाँ बता रहा है कि ये क्या है, ये एक साइबेरियन इन्वेंटर हैं जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर को इन्वेंट किया जो कि थॉमस एडिसन के जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसकी हेल्प या उसके रिजर्विंग से इन्होंने मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंट किया. अब ये कौन है? इनका नाम है निकोला टेस्ला. स्पेलिंग ऑफ निकोला टेस्ला इज NIKOLATESLA, निकोला टेस्ला. फिफ्थ नंबर, अमेरिकन इन्वेंटर हु इन्वेंटेड द फर्स्ट incandescent
और यहाँ पे ये क्या है जंबल वर्ड, ये है लाइट बल्ब, तो इसका क्या होगा लाइट बल्ब। ये अमेरिकन इन्वेंटर हैं जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट का इन्वेंशन किया। इनका क्या नाम है, इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। द स्पेलिंग ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन इज THOMAS ALVA addition. Okay. In the same way, the sixth number is a British physicist and chemist discovered the moving ये क्या है, किस चीज़ का जंबल वर्ड है, ये मैग्नेट का जंबल वर्ड है। MAGNET मैग्नेट near a coil of copper wire produced an electric current in the wire। यहाँ बता रहा है कि ये एक ब्रिटिश फिजिस्ट और केमिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार एक मूविंग कॉइल कॉपर जो वायर की होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है, उसके पास मैग्नेट रखा और वो भी क्या होने लगा, वो भी इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगा उस वायर से। तो ये कौन है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है मिखेल फैराडे। स्पेलिंग ऑफ मिखेल फैराडे इज MICHAEL FARADAY, मिखेल फैराडे। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ नंबर इज German physicist and teacher proved that the amount of electrical current that can flow through a substance depend upon its, ये किस चीज़ का जंबल वर्ड है, ये है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस स्पेलिंग इज RESISTANCE, रेजिस्टेंस to electrical flow. This is known as an important law। अब इनके बारे में बता रहा है कि ये जो है ये एक जर्मन फिजिस्ट हैं और एक टीचर भी हैं जिन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो उसका अमाउंट कितना है या फिर वो किस पे डिपेंड करता है, जिस सब्सटेंस पे वो डिपेंड करता है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया। इनका क्या नाम है, इनका नाम है ज्यूरी ओएम। तो स्पेलिंग क्या है, GEORYOHM। In this way your chapter is completed. Thank you.